हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके साथ जो है आपका जो कल एचआरटीसी कंडक्टर का एग्जाम होने जा रहा है उससे रिलेटेड कुछ सिनारियो आपके साथ शेयर करने आ गया हूं। और आपको इसमें जो है आपके इस साल कितनी वैकेंसीज रहने वाली है और लास्ट ईयर आपकी कितनी कट ऑफ जो है एचआरटीसी के एग्जाम में गई थी जो 2000 आपके पास 21 में हुआ था। तो उसके रिलेटेड मैं यहाँ पर आपके साथ बात करूंगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि एग्जाम सेंटर जाने से पहले आप इस बार ये इंश्योर कर ले कि इस बार जो है एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होने जा रही है। क्लास 3 के एग्जाम में फर्स्ट टाइम ये नेगेटिव मार्किंग होने जा रही है। तो आप सोच समझ के ही जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे उसे आप सोच समझ के अटेम्प्ट कीजिए। आपको बताया कि नेगेटिव जो मार्किंग होती है उसका एग्जाम में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है और कट ऑफ पर भी काफ़ी इम्पैक्ट इससे पड़ता है। आपको पता है कि 0.25 से जो कैंडिडेट है वो बाहर हो सकते हैं कट ऑफ से। इसीलिए आप जो है सोच समझ के ही एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कीजिए और जो क्वेश्चन आपको सही लगता है कि ये सही है तो आप उसे ही अटेम्प्ट कीजिए। तो आप जो इस साल में जो कितनी वैकेंसियाँ जो है जिसको फिल होनी है तो आप इसे भी दे सकते हो। यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो है इस साल आपके 360 फिल होनी है, जिसमें जो जनरल के लिए रहेंगी वो 130 और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 4 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 38 पोस्ट फिल होनी है। ओबीसी यूआर के लिए 63 और एससी यूआर के लिए 73 और जो एस टी यू आर है उसके लिए 15 है और एस सी बी पी एल के लिए 15 है और ओ बी सी बी पी एल के लिए 13 और एस सी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 4 है और स्टूल ट्राइब बी पी एल के लिए 5 है। तो इस प्रकार जो है आपके 360 पद ये फिल होने हैं। तो आप इन पदों को भी अपने माइंड में रख सकते हो कि हमें किस कैटेगरी के लिए कितने मार्क्स लाने हैं। तो आप अपने हिसाब से अपना बेस्ट दीजिए। बाकी बाद में जो भी होगा आप आपके लिए वो अच्छा ही होगा। तो आपको पता है कि 100 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम रहने वाला है और 2 घंटे का ये एग्ज़ाम रहेगा जो कि 11 से 1 बजे तक होगा। उसके रिगार्डिंग आप एक बार जो है सिलेबस को अपने माइंड में रख लीजिए कि क्या क्या आपको आने वाला है। जैसे कि इसमें पहले बताया गया था कि नॉलेज ऑफ हिंदी, नॉलेज ऑफ इंग्लिश और जनरल नॉलेज ऑफ एचपी और जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल, मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग और नॉलेज ऑफ आईटी टूल्स। यानी कि जो जितने भी एचआरटीसी की जो आईटी टूल्स रहते हैं जिसमें कि जीपीएस, वेबसाइट ऑफ एचआरटीसी, ई टिकटिंग प्रणाली, पेमेंट गेटवे, वेलफेयर स्कीम्स ऑफ एचआरटीसी और लास्ट में इन्होंने ये भी मेंशन किया था कि फर्स्ट एड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन आएंगे और मोटर व्हीकल जो एक्ट रहता है उससे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 10वां जो है आपका पर्सनल हाइजीन एंड बिहेवियर जिससे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार जो है आपसे ये सिलेबस रहेगा। और सबसे पहले आप जो है एग्जाम में आप एचपी जीके को ही अटेम्प्ट कीजिए क्योंकि आपको पता है कि जीके का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है और जीके के काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जीके को आप सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए जो इजीली हम जो सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद आप मैथ और रीजनिंग पे जाइए। तो आपके लिए यही टिप्स रहेगी कि आप सबसे पहले इजी वाले सेक्शन को अटेम्प्ट कीजिए। और आप प्रीवियस ईयर जो 2020 में एग्जाम हुआ था एचपीपीएससी हमीरपुर के द्वारा कंडक्टर का उसकी कट ऑफ यहाँ दे सकते हैं कि कितनी कितनी इसमें कट ऑफ रही थी। तो आप देख सकते हैं कि जनरल की जब वहाँ पर कट ऑफ गई थी जबकि वहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो जनरल की 66.53 कट ऑफ गई थी और ईडब्ल्यूएस की जो है 62.77 कट ऑफ रही थी और जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की जो है 53.08 कट ऑफ रही थी और ओबीसी यूआर की 52.52 कट ऑफ गई थी और ओबीसी बीपीएल की 62.57 कट ऑफ गई थी और एससी यूआर की लगभग 61.88 कट ऑफ गई थी और एससी बीपीएल की 61.87 कट ऑफ गई थी और एस टी यू आर की 60.17 कट ऑफ गई थी और एस टी बी पी एल की 61.02 कट ऑफ गई थी। तो आप देख सकते हैं कि ये लास्ट ईयर की जो 2020 में एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ है। तो देख सकते हैं कि ये बिना नेगेटिव की कट ऑफ है और इस साल उम्मीद यही है कि आपको पता है कि नेगेटिव के साथ जो है कट ऑफ कम जाती है। तो यही उम्मीद है कि लगभग 50 के आसपास या 55 के आसपास कट ऑफ रहने की उम्मीद है। तो आप अपना एग्जाम अच्छे से कीजिए। लगभग 50% मार्क्स आप लेके आइए, 50 या 55% मार्क्स आप लेके आइए। और इसमें आप देख सकते हैं कि कैटेगरीज और जनरल की जो कट ऑफ है उसमें लगभग आपके 4 से 5 नंबर का डिफरेंस रहता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जनरल की 66.5 गई है और बाकी जितनी भी कैटेगरी है उनकी लगभग 62 यानी कि 4 या 5 नंबर के करीब उसमें डिफरेंस रहता है। तो यदि जनरल की 55 के आसपास जाती है तो कैटेगरी की लगभग 50 या 45 के आसपास जाएगी। तो आप अपने एग्जाम अच्छे से दीजिए
तो ये सिनेरियो में आपके लिए एक लेकर आ गया था कि आप अपने माइंड में वैकेंसीज को रखिए और नेगेटिव मार्किंग का भी ख्याल रखिए। तो यही आपके लिए टिप्स रहेंगे कि आप इजीली और आराम से अपना एग्ज़ाम सॉल्व कीजिए। आपको जो कल के एग्ज़ाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। यही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ गया था। धन्यवाद।